हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। ये छठ का फर्स्ट ब्लॉग है। यहाँ हम अपना बैग लेकर अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं छठ सेलिब्रेट करने के लिए। हमने आज तक कभी भी छठ के पूरे रिचुअल्स नहीं देखे हैं। कभी होता भी था तो हम घाट घूमने चले जाते थे, लेकिन यहाँ हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं। 2-3 दिन वहाँ पे रहेंगे, मस्ती करेंगे और शुरू से लेकर आखिर तक के सारे रिचुअल्स देखेंगे। यहाँ हम उसके घर पहुँच गए हैं और ये बैग देखने में बड़ा है जो हमने लिया है 2-3 दिन के हिसाब से, लेकिन इसमें मुश्किल से 2 से 3 कपड़े हैं। वहाँ जाके हमने आंटी को मेहंदी लगाई क्योंकि उन्होंने फास्ट रख रखा था। और आप सब बताइए कमेंट्स में कि मेहंदी कैसी लग रही है। आई होप अच्छी ही लग रही होगी। यहाँ पे हम मेहंदी लगा के खरना की प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग खरना वाले दिन आए थे, नहाए खाए वाले दिन नहीं आ पाए थे। यहाँ पे रश्मि चावल साफ़ कर रही है, देख रही है इसमें कुछ कंकड़ वगैरह तो नहीं है। और चावल साफ़ करने के बाद यहाँ पे रश्मि से अच्छे से फटकार ले रही है कि कुछ भी धूल वगैरह या फिर ऐसा कुछ भी चावल का धान वगैरह का टुकड़ा हो निकल जाए। यहाँ पे लकड़ियाँ, आम की लकड़ियाँ और चूल्हा अच्छे से प्रिपेयर करके आंटी जी ने पहले से ही रख रखा था। और आप देख सकते हैं आंटी जी ने कितनी क्लीन तरह से पूरी साफ़ सफाई के साथ सारा काम किया है। जब भी चूल्हे में फ़र्स्ट टाइम कुछ बनाते हैं तो आंटी जी ने बताया कि उसकी पहले पूजा करते हैं। यहाँ पे आंटी जी पूजा कर रही हैं और फिर इसके बाद हम खरना का जो मेन प्रसाद होता है, जो गुड़ की खीर होती है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम लोग ने सबसे पहले चूल्हे का जो फर्श वाला एरिया है उस पर अच्छे से बालू बिछा दिए, जिससे कि जो सीमेंट है ज़मीन की वो फटे ना। फिर अच्छे से गोईठे वगैरह लगा के हम आंटी जी ने चूल्हे को प्रिपेयर करने की तैयारी कर ली। यहाँ पे हम जिस बर्तन में खीर बनाएंगे उसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारी खीर में ज़्यादा आँच ना लगे, बर्तन बहुत ज़्यादा काला ना हो और हमें साफ़ करने में तकलीफ़ भी ना हो। यहाँ पे आंटी जी ने चूल्हा अच्छे से धरा लिया है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि ऑन कर लिया है। और फिर यहाँ पे रश्मि पूरी शिद्दत के साथ एकदम मोटी मोटी लेयर लगा रही कि ज़रा सी भी इसको बाद में धुलने में दिक्कत ना आए। यहाँ हमने अपना जो टोपिया है जिसमें हम खीर बनाएंगे वो चढ़ा दिया है, या फिर भगोना भी कह सकते हैं। फिर भगोने में हमने दूध डाला। अब दूध को उबलने तक के लिए हम छोड़ देंगे। मीनवाइल आंटी जी ने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया और ये जितना भी पानी है जो भी वॉश हो रहा है, कुछ भी बच रहा है, उसको हम फेंकेंगे नहीं जब तक कि हमारी पूजा नहीं हो जाती। और फेंकेंगे भी तो पेड़ पौधों में। यहाँ पे रश्मि ने गुड़ को अच्छे से टुकड़े कर लिया कि मिलाने में प्रॉब्लम ना हो। फिर आंटी जी ने इलायची डाली और अच्छे से चावलों को पका लिया। चावल घुटते ही उन्होंने उसमें गुड़ मिला दिया। देखिए गुड़ मिलने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया है। और लिटरली मैं बता रही हूँ ये प्रसाद बहुत टेस्टी था। छठ का वैसे भी कोई भी प्रसाद हो बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे अच्छे से फ्रूट्स धो लिए, जो कि शाम की जब हम लोग चांद को अर्घ देंगे उसके लिए काम आएगा। बेसिकली आंटी जी अर्घ देंगी। यहाँ पे आंटी जी ने खीर के साथ खाने के लिए थोड़ी सी रोटी भी बना ली थी। और फिर यहाँ पे आंटी जी ने शाम की पूजा की तैयारी की। और ये सब हमें ऐसे सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। जितनी भी पूजा थी एकदम न्यू थी हमारे लिए, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें अपने कल्चर के बारे में और जानने का मौका मिल रहा है। इतने सालों से हम बिहार रह रहे हैं, लेकिन इतनी करीब से छठ महापर्व को हमने अभी ही देखा। और यहाँ आंटी जी ने एकदम अच्छे से पूरे सलीके से पूजा की तैयारी की और फिर पूजा की। और यहाँ पे हम चांद निकलने का थोड़ी देर तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि चांद की लालिमा में चांद को अर्घ दिया था आंटी जी ने। यहाँ पर चांद आ गया है और हमारी फ्रेंड का जो भाई है वो आंटी जी को अर्घ दिलवा रहा है। और आप देख सकते हैं आंटी जी कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है पूजा पाठ में। एकदम सलीके से एकदम बढ़िया से पूजा कर रही हैं। यहाँ पे पूजा करने के बाद उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और हमें भी कहा आशीर्वाद लेने के लिए, अच्छी अच्छी विशेस मांगने के लिए, क्योंकि छठ मैया सबके जो भी विश होता है वो पूरी करती है, लेकिन अच्छी विशेस पूरी करती है, कुछ भी नहीं पूरा कर देती है। और फिर उसके बाद आंटी जी ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया। तो ये छठ महापर्व का सेकेंड डे है, जिसे कहते हैं खरना। हमने फर्स्ट डे मिस कर दिया, इसलिए फर्स्ट व्लॉग हो रहा है, नहाए खाए जिसे कहते हैं। आगे के जितने भी रिचुअल्स है वो सेकेंड व्लॉग में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय।